मड़ादारे चारों का मंच में मेहमानदार अनीब दिलमुराद सेंट्रल पॉइंट मरूचिगे मरागश एटमी असासे ओ मगरबी खदशात गोना शुमदिमा साड़ियाँ वशो वजनाम बात मड़ादारी चारों का एटमी असासे दरगता नायु का पाकिस्तान सरा गप कनक बईते बल्कि ईरान उदिगे मुल्कनी सरा हम मुदाम गप कनक बुत तक अमा आलमी इदारा के मौजूद आयना मुदाम वती मतोर्स बिजन खदशात देमा आर्तगा के अगा ई मुल्कानी गुरा ई एटमी असासा के मौजूद आ महफूज दस्तानी तो का मबा अतमन दमगे तो का नगेगे जावरल जोड़ बनते हमें बयान मुताबिक हमें गप्पानी मुताबिक अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा त्रो इराक तो का चेकुत असजे दुनिया देमा जायरे हमें वड़ा कोरिया तो का चेबूत अहम पद्दरे लीबिया तो का चेबूत और मरुची चेबूगे अहम द्राय मर्दमनी देमे हमें द्राय सिनारवे तो का जिक्के रोचा ईरान सदर अहमदी निजादा एक बयान दाता एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिया गपकनाना एक वश्ता के अमेरिका पाकिस्तान एटमी असासा के मौजूदा आया तक रसगे वसा वती जोदा कनगन आइया ये वजात कनाना गोश्ता के अमेरिका ई जोदा ई वड़ा कने गए के पाकिस्तान तो का यक डिस्टेबलाइजेशन आइया बिंदात कुता पाकिस्तान तो का आ बोरानी कैफियत अमेरिका पैदा कुतगे ना के आ इदा बोरानी कैफता ना रोज पर रोज गेश कनाने और आइया रन आ अमेरिका के हस्ते अक़वाम मुत्तहिदा तो का रो इसे जस्टिफाई करते के पाकिस्तान तो का हालात खराबा और कौमी सलामती इदारा के हस्ते आइए तो रो पाकिस्तान तो का कै पुतरते और पाकिस्तान है हमें एटमी असासा के हस्ता आयना होती दस्ता जूरते अहमदी नजादे ई बयान आइया ई बुनियादा दाता आइया ई गप्पे हम दावा कुता के मनी वरा ई गप्पा के मा कने गया आ गुआते तहा नया बल्कि ई गप्पानी मनी वरा सबूत अस्ता आ सबूत एवड़ है कि मई तहकीका चे मई तज्जिया चे और मई अमा चमदिस्ते हालात चे माँ ई नतीजे सरबुत्तगे और मई जानकारी नतीजे सरबुत्तगा के अमेरिका ई वड़ा लोटा अहमदी नजाद पाकिस्तान हालात नहीं अवाले ई गप्पा पमिश का जनेगे के आया हम अमेरिका चे थ्रोस अस्ता अमेरिका अगर पाकिस्तान तो का अतका या कहते या देमा इदा हमा हालात ना पैदा कनक लोट गए आइया चे ईरानावती तुर्स जाहिर कुतगा और आ ई गप्पा हम जने गए और ई गप्पा हम रास्ते के अगर अमेरिका दमगे तो का कार्य कनक लूटी और आ पाकिस्तान तो का एवड़े हालात के पैदा कंदे ला महाला आइया चे ईरान हम मुतासिर बैते पर चके ईरान हमें तुरंदे जा गया उछता था कि आ तुरंदे जा गया पाकिस्तान हम ना उछता था मसलन ईरान बाज मामला था नहीं तो का अमेरिका देमा यक चैलेंज जोड़ बुता आवती एटमी असासैनी ता मसलन अक़वाम मुत्तहिदा इदारा के हस्ते एटमी असासैनी चार बिचारे दरगता आइया हम आइए इजाजत न दाता के कह बेहते इस्पाने अमा जाग्या के एटम तनसीबात मौजूद आवदा तरुताबे बेकनते मसलन ईरान नायु का हुकूमत ने हम अमेरिका बाज तुर्स या बाज मुदाखलत या आइए इख्तलाफात अस्ता आगा ईरान तो का अमेरिका या अमेरिका ईरान बारया यक गामगे जे बुजूरी गुड़ा आवदा नायु का आवदे हुकूमत यक बिंदाती कंते ये खिलाफ बल्कि आवदे मालूक हम आइए देमा दर कहते आइए लाते वजूहत अस्ता आयशा के इराक तहा अफगानिस्तान तहा या देगे मुल्कानी तहा अमेरिका के अमा किर्द के बुता आइए चे मालूक हम तोरसु बिमा आमा चे कि अमेरिका जागे के कहते आवदा आ स्टेबलाइजेशन आरगे बजाया बल्कि आवदा एक पृष्ठ पुरुषे आ वदी कंते आ पृष्ठ पुरुषना मुख्तलिफ हवाले कंते आवदे माशी हवाले समाजी हवाले इदारती हवाले इद्राए पृष्ठ पुरुषना आवादे के वदी कंते उड़ा आइया रंद एक जोड़ कनेगे एक बिंदाती कंते के आ तेव का अमेरिका वती तब लोटानी इसाबा बैते और ईराना इसी सरा वती तुर्स वदी कुते के अगर एवड़ा बुद्ध या अगर एवड़ा कनक बुद्ध उड़ा ला महाला आइया चे ईरान हम मुतासिर बैते ईरान वती जा गया माँ एक गप्पा इदा चारे
कि आया ये तोर्स के आया गुश्तगा ईराना गुश्तगा आया पाकिस्तान तो का हमें तोर्स वती जागया मौजूद अस्ता या नेस्ता अगा अस्ता तो आया नी नोयत चाहिए मसल पाकिस्तान तो का मरूची हालत इशे के बाज जा गया एक बोरानी कैफियत है बाज जा गया अंचे मसला के अस्ता आवदा पाकिस्तान वती स्टैंडा जोरत कोत नकनते आवदा वती गप्पारा आवड़ा देमा एर कोत नकनते भले पदा भी मां अंचो गिंदगे कि अमेरिका अंचुश समा कपी मसलन अमेरिकन सफीर का या दरी कारानी वजीरत का ये चे अलावा दिगे एम ओदे निसरा निश्तगे मर्दम के कायन थे आ तेव का कायन थे पाकिस्तान अच्छे कार गिरगे गप्पा कनन थे आ ए गप्पा चे तुरस गया आ ए गप्पा बिल्ली अमेरिका ये बयान दाता ए गप्पा वजात कंते के माँ ए गप्पा सदके के पाकिस्तान एटमी असासा महफूज दस्ता एरा भले आइए ए तुर्स दिगनेमगे हम बास जा गया पद्दर बाई थे कि आई आ अमा गामगे जना जूरी अमा गप्पा न कंते कि आया चे ए जाहिर भी कि ना ए वर्ड नहीं इदा मईगुरा तनवीर अहमद लाइन सरे वाजा चारे कि ए जावरा ला आ चितौर चारते सलाम अलैकुम जनाब। सलाम अलैकुम जी तनवीर साहब जनाब वाला जनाब पाकिस्तान के एटमी असासों पर मगरिब के जो खदशात हैं आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये खदशात जो है ये कोई हकीकत पे मबनी नहीं है। इनकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो मगरब ने कभी भी तस्लीम नहीं किया। जी। जब इसका आगाज हुआ 1970 की दहाई में हिंदुस्तान के पहले टेस्ट के बाद उस वक्त से लेकर आज तक मगरब ने बहुत कोशिश की है बिलखसूस अमेरिका ने कि पाकिस्तान इस दौर में आगे न बढ़े। इस सिलसिले में पाकिस्तान पे बड़ी कड़ी सैंक्शंस भी लगी हैं। फ्रांस ने 1960 की 70 की दहाई में पाकिस्तान से मुआहदे किए थे रिप्रोसेसिंग प्लांट के लिए वो भी अमेरिका के दबाव में कैंसिल हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो एक खास नहज तक बढ़ चुका है और अब उसकी जो जरूरत थी वो ये थी कि इसको महफूज से महफूज तर करवाया जाए। मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है क्योंकि इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक तो आप अपने जो एसेट्स हैं उनको कहीं एक जगह नहीं रखते हैं, जो वेपन्स हैं उनको असेंबल्ड फॉर्म में भी नहीं रखते हैं, उनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में रखते हैं। तो इन पे कोई भी खदशा इस वक्त जाहिर करना मेरा ख्याल है उसकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के एटमी जो एसेट्स हैं, असासे हैं, वो बिल्कुल महफूज है। जब तक स्टेट महफूज है, मुल्क महफूज है, वो भी बिल्कुल महफूज है। जनाब तनवीर अहमद साहब, ईरानी सदर ने जो बयान दिया है उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वहां तक वो पहुंच जाए। क्या इसमें सदाकत है या वो भी अपने ही डर की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए ईरान के सदर के अपने मसाइल हैं। ईरान पे बेपनाह दबाव है अमेरिका का कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर दें, उसमें कामयाब ना हो। उसमें सैंक्शंस तो पहले लगी हुई हैं, यूएन की तरफ से भी सैंक्शंस लगवाई हैं अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह ने मिलके। और ये एक ओपन सी स्टोरी है, सिचुएशन ऐसी है जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कोई तसादुम भी हो जाए, यहाँ तक भी बात बढ़ सकती है। तो उसमें है कि उनका अपना एक नुक्ता नजर है और बाकी और इसको दुनिया में बहुत लोग शेयर करते हैं। बहुत लोग पाकिस्तान के अंदर ही बहुत लोग शेयर करते हैं और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत लोग ये बात इसी बात को दोहराते हैं। अमेरिका के अपने थिंक टैंक्स के अंदर लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जानबूझ के डिस्टेबलाइज भी किया गया है ताकि दुनिया पे ये वाज़ेह हो जाए कि ये मुल्क इस काबिल नहीं है कि अपने जौहरी असासे जो है वो महफूज रख सके। इसलिए इसको किसी स्टेज पे डी न्यूक्लियराइज कर देना चाहिए। इसके न्यूक्लियर वेपन्स जो है
वो साउथ अफ्रीका की तरह ये एक आध और मिसाल है, उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तनवीर अहमद साहब, अमेरिका का जो मामला है वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ कैरी लूगर बिल और दूसरे मुआहदात करके उनको ये तसल्ली देता है कि हम आपको बिजली पैदा करने के हवाले से या दूसरे इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपकी मदद करेंगे, लेकिन हकीकत में अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा या कर नहीं रहा। देखिए, वो करते तो हैं, लेकिन अमेरिका का तरीका और है। वो हमारे और जो दोस्त है मसलन चाइना, उनसे वो बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिका एक ट्रांजैक्शन करता है, वो कुछ करता है तो फिर उसके एवज मांगता है। अब वो साल डेढ़ साल से जो चीजें हैं वो उनमें काफी सुस्त रवि है। कैरी ल्यूगर बिल पास हुए बहुत दिन हो गए, तो उसका बड़ा चर्चा था क्योंकि 7.5 बिलियन डॉलर का वो नुस्खा है, लेकिन अब तक मुश्किल से 300-400 मिलियन डॉलर है जो डिस्बर्स हुए हैं, और वो भी उनको भी आपको कहीं खास दिखाई नहीं देता कि वो किस मसरफ में आए हैं। तो वो साथ अपनी शराइत रखते हैं कि आप इसके बदले में आप ये करें। ये एक मुस्तकिल जो पाकिस्तान पे दबाव रहा है वो ये रहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में वो फुल मिलिट्री ऑपरेशन करें, हकानी ग्रुप के साथ मिलिट्री ऑपरेशन करें। ये मसाइल इस वक्त कुछ उलझे हुए सो है, सही हकीकत है हालात की वो मालूम नहीं होती। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ था कि ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले ही फौज जो है वो साउथ वजीरिस्तान में और सवात में फंसी हुई है, और फाटा में और एजेंसी और है जहां उसके पास उसके हाथ फुल है, तो हम नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब ये कुछ ये जो आखिरी विजिट हुई है हिलरी क्लिंटन की और मलन की, उसके बाद एडमिरल मलन जो कि फौज के सरबराह है, फौजों के सरबराह है अमेरिका में, उन्होंने जाके अमेरिका में कहा कि पाकिस्तान अब तैयार हो गया है नॉर्थ वजीरिस्तान पे मुहिम जोई करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ इसकी तस्दीक नहीं हो पाती, इसलिए सच्ची बात है कि किसी को मालूम नहीं है कि क्या फैसले अंदर से हो रहे हैं। अच्छा, अमेरिका की जब हम बात करते हैं कि अमेरिका खुद एक काम करता है या उसका रिजल्ट मांगता है, वो इस तरह के अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उसकी है, मल्टीनेशनलाइज कंपनीज हैं उसकी सूरत में, या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें पाकिस्तान अमेरिका वो उस तरह नुकसान नहीं उठा रहा, पाकिस्तान उस जंग में ज्यादा नुकसान उठा रहा है। क्या इन चीजों, इन कुर्बानियों के बाद भी वो पाकिस्तान की उस तरह मदद क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा ख्याल है कि देखिए, साउथ एशिया के बारे में अमेरिका ने कुछ फैसले कर रखे हैं। वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं एक रीजनल इन्फ्लुएंशियल के तौर पे, एक रीजनल पावर के तौर पे, बल्कि ग्लोबल पावर के तौर पे। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका का रवैया ये है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, और अफगानिस्तान के साथ तो अच्छे ताल्लुकात वैसे ही लाजम है। और वो उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को ये बावर करवाएं कि आप ये फौज पे अखराजात कम करें और इस फौज को एक प्रोफेशनल आर्मी की बजाय एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तौर पे रीऑर्गेनाइज करें। ये भी एक बहस जो है वो बिहाइंड द सीन चलती रहती है। तो इसलिए अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात कुछ ऐसे ही रहेंगे, यानी वो छोड़ेंगे भी नहीं पाकिस्तान को। ये जो कुछ लोग समझते हैं कि अगर पाकिस्तान कुछ आगे से रेजिस्ट करे तो वो खफा होके या नाराज होके चले जाएंगे, तो वो ना तो खफा होंगे ना नाराज होंगे। जो बिग पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स, वो खफा भी होती हैं, नाराज भी होती हैं, लेकिन उसका इजहार वो और तरीके से करती है, वो आपको छोड़ती नहीं है। वो समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है और उनका हक है कि पाकिस्तान से काम लें इस रीजन में। ये 60 साल पुरानी दास्तान है, आज की नहीं है, और पाकिस्तान को बार बार इस्तेमाल भी किया गया है। सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया, अब भी तालिबान वगैरह के साथ जो जंग है उसमें पाकिस्तान जो है उसको फ्रंट लाइन स्टेट कहा जाता है, तो ये चलता रहेगा। तनवीर अहमद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहे। मरादारी चारू का अशत तनवीर अहमद खान आ वती गप्पना जनगया इदम गोंडे उश्तिया पद पदा गप्पना देमा बरे।